हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। संधि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों। और आज हम 46 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसके बाद भी पार्ट 2 भी इसमें कराएंगे। हो सकता है इसका पार्ट 3 भी आए। लेकिन जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए अब कैसे कैसे इसको हम टिक करते हैं। देखिए, दिया है पहला नंबर क्वेश्चन कि दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। शब्द दिया है अभी है, अभी प्लस कार। तो आप लोग जानते हैं कि अभी प्लस कार जो होता है, क्या होता है? आविष्कार होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पूछा जाए अभी प्लस कार जो दिया हुआ है कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि होगा? तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जिसमें ये लगा होता है, ये क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। ये विसर्ग संधि होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे ये आपका जो दिया हुआ है, देखिए इसका निकालेंगे। अधि प्लस आय, तो आप जानते हैं कि अधि प्लस जो आय है, सबसे पहले दोस्तों ये पूछा है कि अधि प्लस आय कौन सी संधि है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर यह और वह पे अगर कोई भी आगे मात्रा दिया रहे, तो हमेशा ध्यान दें, जब यह और वह पे आगे अगर कोई भी आधा मात्रा अगर दिया रहे, तो हमेशा कौन सा होता है? तो वह होता है आपका यण संधि होता है। कौन सा होता है दोस्तों? यण संधि होता है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अधि प्लस आय मिलकर क्या होता है? अध्याय होता है। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। कल्पात। अब बताइए कल्पात जो दिया हुआ है, तो कल्पात का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो होगा कल्प प्लस अंत। कल्प प्लस अंत। आप लोग को अगर पूछा जाए आपसे कि ये कौन सी संधि है, तो देखिए इसको जब आप मिलाएंगे, ए नंबर जो आपका दिया हुआ है, ए नंबर कल्प में अ आ रहा है अंत में, और उसके बाद प्लस में क्या लिखा हुआ है? अंत लिखा हुआ है। और अ प्लस अ मिलकर आप लोग जानते हैं क्या होता है? तो अ प्लस अ मिलकर के आ बनता है। और आ किसका होता है? तो दीर्घ संधि का होता है। तो दीर्घ में सभी बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए बड़ा में जैसे आ हो गया, उसके बाद से जो बड़ा होता है वो हो गया, ये आपका बड़ा होता है। तो ये जब भी आएगा तो दीर्घ संधि में आएगा। तो ये आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कल्पांत है, तो कल प्लस अंत कल्पांत हो जाएगा। देखिए इसको कैसे पकड़ते हैं, इसलिए कि बी नंबर में भी अगर मान लीजिए कल प्लस अंत दिया है, इसमें भी अ और आ मिलकर आ ही होता है। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें भी तो अ और आ मिलकर के भी आ होता है। और आ को भी जोड़ा जाए तो क्या होता है दोस्तों? आ ही होता है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें ये देखा जाता है कि दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। देखिए ये कल्प है, ये अंत है, इसमें दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ है। लेकिन इसमें इसका अंत अंत का कोई अर्थ नहीं है। अंत का अर्थ होता है कि अंत है यानी कि बाद अंतिम है, लेकिन अंत का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसीलिए इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। निष्कपट। तो निष्कपट का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नी प्लस कपट। क्या होता है? निष्कपट। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। अच प्लस अंत क्या होता है? तो अच प्लस अंत जो होता है दोस्तों, ये होता है बी नंबर, अजंत होता है। क्या होता है? अजंत होता है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हम बहुत ज़्यादा आप लोग को एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, हम जानते हैं कि आप लोग पूरा पढ़े हुए हैं। और केवल आपको जितना तेज़ी से हम प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही आप लोग को मज़ा भी आएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। उत प्लस नति। आप जानते हैं कि उत प्लस नति क्या होता है? उन्नति होता है। उन्नति किस में दिया हुआ है? तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। अम्मय। अम्मय का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए, अम्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अम अम प्लस अय होता है। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों। आगे देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो बताइए उद्घाटन का क्या होगा? तो उद्घाटन का होता है उत प्लस घाटन। क्या होता है? उत प्लस घाटन मिलकर क्या हो जाए? उद्घाटन। आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है
व्यंजन संधि में आता है। और कभी भी आप लोग को पहले ही बताएं, जैसे मान लीजिए कि ये 5 जो होता है क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर पहला होता है तो पहला किस में बदल जाता है, तीसरा में, या पहला किस में बदलता है, पांचवा में। यानी अगर तीसरा नहीं है तो किस में बदलेगा, पांचवा में बदलेगा। अगर तीसरा है तो पहला तीसरा में बदलेगा, और तीसरा किस में बदलता है, पहला में बदलता है। इसी तरह से अगर पूछा जाए ये किसका है, तो ये उत जो दिया हुआ है, तो होता है जो उद्घाटन जो होता है, उत प्लस घाटन, ये उद्घाटन होता है। तो इसमें आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आपका मान लीजिए अगर एग्जाम्पल आता है, वैसे वैसे एग्जाम्पल हम बताते भी चलेंगे। जो बताने लायक होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे, अन्यथा आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है अभ्यागत का संधि विच्छेद। तो अभ्यागत का क्या होता है, अभि प्लस आगत। अभि प्लस आगत किस में दिया हुआ है, ए नंबर में इसका दिया हुआ है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। अब उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, उत प्लस चारण। उत प्लस चारण होता है उच्चारण का। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चारण, उत प्लस चारण। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद। उल्लास का क्या होता है, उत प्लस लास। देखिए किस में दिया है, उत प्लस लास, उल्लास सी नंबर में दिया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इसमें जो 46 प्रश्न है, 46 प्रश्न एकदम आपको पूरा हूबहू दिखेगा कि आप पूरा पढ़े हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हैं तो आपको पूरा मज़ा आ रहा होगा, और इसको भी आप देख रहे हो तो समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है कि उद्धार का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, उत प्लस हार। उत प्लस हार क्या होता है, उद्धार होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उन्नायक का संधि विच्छेद होगा। तो उन्नायक का क्या होता है, तो उन्नायक का अगर आपसे पूछा जाए तो उन्नायक का होता है उत प्लस नायक। क्या होता है, उत प्लस नायक, उन्नायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है उन्मिलन, उन्मिलित। उन्मिलित का संधि विच्छेद होगा। देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है पहला। चलिए इसमें हम बताते हैं कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर है, उत प्लस मिलित। इसका राइट आंसर होगा उत प्लस मिलित। चलिए आगे देखते हैं। उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। तो उन्नयन का क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है उत प्लस नयन। क्या होता है, उत प्लस नयन। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उन्मत्त का संधि विच्छेद। तो उन्मत्त, देखिए उन्मत्त का संधि विच्छेद इसमें कौन सा होगा, बी नंबर होगा। इसलिए कि उत प्लस मत। देखिए म और त में जो है क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो इसलिए अंत में यही वाला आएगा। अंत में क्या आएगा, यही वाला। और किस में दिया हुआ है, बी नंबर में। उत, ये उन नहीं होता है, जैसे सी नंबर में आपका दिया है उन प्लस मत, तो उन नहीं होता है, क्या होता है, उत होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, उडयन का संधि विच्छेद होगा। तो उडयन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, देखिए उडयन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत प्लस डयन। क्या होता है, उत प्लस डयन। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा। अब उच्छिष्ट का पूछ रहा है, तो उच्छिष्ट का क्या होता है, उत प्लस शिष्ट। ये इसका बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। आगे दिया उद्भव का संधि विच्छेद होगा। देखिए उद्भव का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो उद्भव का जो संधि विच्छेद होता है, ये नंबर इसका राइट है, उत प्लस भव होता है। क्या होता है दोस्तों, उत प्लस भव, उत प्लस भव, यानी ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि उदय का संधि विच्छेद होगा। उदय, उदय का पूछा है तो उदय का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। दिया है कि उत प्लस अय, उत प्लस अय। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद पहचानिए। तो स्वागत का क्या होता है, स्वागत का होता है सु प्लस आगत। देखिए किस में दिया हुआ है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। पूछा जाए स्वागत कौन सी संधि है, तो सु प्लस आगत। जहाँ य व, ये ध्यान, जहाँ य व में अगर आगे मात्रा दिया है तो गुण संधि यण संधि होता है। लेकिन अगर वही अगर य और व में कोई भी मात्रा दिया रहे, उ का मात्रा दिया रहे, छोटी ई का मात्रा दिया रहे, बड़ी ई का मात्रा दिया रहे, यानी जैसे भी ये दिया रहे, उ का मात्रा दिया रहे, यानी जो भी ये दिया रहे,
तो य और व में जो कोई भी जब मात्रा दिया रहेगा, तो वो आपका कौन-सा होता है दोस्तों? तो वो आपका होता है ए, अयादि संधि और वो बीच में होना चाहिए। तो मान लीजिए कौन-सी संधि पूछा है, स्वागत कौन-सी संधि में आता है? तो अयादि संधि में आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। यानी सही संधि विच्छेद क्या होगा? यही पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा तिरः प्लस कार। तिरः प्लस कार क्या होता है? तिरस्कार होता है। तिरः प्लस कार तिरस्कार होता है। तो ये आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर होगा भानुदय। आपको बताए हैं, देखिए भानु में जो दिया हुआ है, अगर पूछा जाए जो ये भानु जो लिखा है भानु, ये ऊ छोटा ऊ लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये छोटा ऊ है। और आगे भी प्लस में करके छोटा ऊ ही दिया है। और आपको बताएं कि ये जो होता है ये सजाती होते हैं। छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा ऊ बनेगा। तो देखिए किसमें नू में बड़ा ऊ का मात्रा है। तो इस नू में जिसमें बड़ा ऊ का मात्रा है भानुदय में, वही होगा। तो ए नंबर में दिया है नू में बड़ा ऊ का मात्रा, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर दिया है क्वेश्चन कि सरस्वती संधि वाला शब्द, यानी सॉरी स्वर संधि वाला शब्द बताना है आपको। तो इसमें बताना है स्वर संधि कौन सा है। तो आप बताइए स्वर संधि कौन सा है दोस्तों? देखिए स्वर संधि में कौन आता है, आपको अभी बताए हैं कि अगर इसको देखा जाए सद प्लस भाव, तो ये सद्भाव, ये जो आपका होगा ये व्यंजन संधि होगा। ये भी ए नंबर भी व्यंजन संधि होगा। देखिए ए नंबर भी व्यंजन संधि होगा, ये भी आपका व्यंजन संधि होगा, ये भी। यानी कि कौन सा आंसर होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अन्वय। स्वर संधि कौन सा होगा? अन्वय होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है गुरुपदेश शब्द में कौन सी संधि है? अब बताइए गुरुपदेश संधि में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ये आपका इसका बी नंबर राइट आंसर दीर्घ संधि होगा। क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। देखिए गुरु में ये जो गुरु लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए ये गुरु, तो ये वाला जो मात्रा होता है रू में ये बड़ा ऊ होता है, और रू में अगर छोटा ऊ अगर आपको देखना है तो ऐसे होता है, केवल ऐसे होता है रू। लेकिन यही बड़ा ऊ देखा जाए तो इसमें ऐसे होता है, ये यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? तो दीर्घ संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। जगजननी शब्द में संधि है, यानी जगजननी शब्द में कौन सी संधि है ये पूछ रहा है। तो बताइए इसमें कौन सी संधि होगा दोस्तों? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, व्यंजन संधि होगा। कौन सा होगा? व्यंजन संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का कौन सा इसमें उदाहरण है ये आपको बताना है। इसमें डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरथ। अगर इसका हम विसर्ग यानी संधि विच्छेद करेंगे तो इसको लिखेंगे मनः, मनः प्लस रथ। इसी को हम क्या पढ़ते हैं? मनोरथ। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? मनोरथ। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन संधि कौन सा है? तो व्यंजन संधि अब आपको बताना है इसमें व्यंजन संधि कौन सा है। तो अब बताइए आप कि व्यंजन संधि कौन है। देखिए अब आपको इसमें बता रहे हैं, ये जो आपका होता है जहाँ बीच में अगर औ का मात्रा दिखाई दे, अगर ए का मात्रा अगर ये दिखाई दे, तो ये हमेशा किस में आता है दोस्तों? दीर्घ, यानी सॉरी दीर्घ नहीं, वृद्धि संधि होता है। क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। लेकिन ये जो आपका जो ए नंबर, देखिए इसका आंसर तो ए हो जाएगा। जगत प्लस ईस होता है व्यंजन संधि, जगदीशी हो गया, जगत प्लस ईस हो गया। ये जो सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो ये पूछा जाए सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो ये आपका कौन सा होगा? सूर्योदय। तो सूर्योदय में अगर आपसे पूछा जाए तो ए और ओ का जो मात्रा होता है ये गुण संधि में आता है। किस में आता है दोस्तों? गुण संधि में आता है। तो बी नंबर में गुण संधि में आए, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि जगदीश शब्द बना है। किससे जगदीश शब्द बना है? तो अभी इसके पहले वाला बताया जगत प्लस ईस। जगत प्लस ईस देखिए किस में दिया है? तो बी नंबर में दिया हुआ है जगत प्लस ईस। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है जगधा जगदाधार। जगदाधार शब्द में संधि बताना है आपको। अब बताइए इसमें कौन सी संधि होगा? तो देखिए इसमें आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा? तो बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या है? व्यंजन संधि। चलिए आगे देखते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? अति प्लस अंत। अति प्लस अंत किस में होता है? यानी ये जो आपको अभी आपको बताए हैं कि जहाँ अगर य के आगे अगर हलंत में कुछ भी आधा मात्रा में दिखाई दे,
या व पर अगर कोई भी आधा मात्रा में अगर दिखाई दे त, न, म जो भी आधा मात्रा में, तो ये हमेशा कौन-सा होता है? यण संधि होता है और यण संधि कौन-सा है? ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अतएव का संधि विच्छेद होगा। अब बताइए अतएव का संधि विच्छेद इसमें कौन-सा होगा दोस्तों? तो आप बताइए अत प्लस एव क्या होगा? अत प्लस एव, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भास्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? अब भास्कर का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा? तो ये होगा भा प्लस कर, क्या हो जाता है? भास्कर। भा प्लस कर क्या होता है? भास्कर। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है तेजोपुंज का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोपुंज का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका होगा सी नंबर, तेज प्लस पुंज, क्या हो जाएगा? तेजोपुंज। कभी भी हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जब भी अगर विसर्ग है और उसके पहले किसी भी मात्रा में अगर वो अ का है, तो वो हमेशा किस में बदलता है दोस्तों? ऊ में बदल जाता है। किस में? ऊ में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए जो दिया हुआ है इसको अगर हम उदाहरण के रूप में ले लें, तो लिखा है तेज प्लस पुंज, क्या लिखा है? तेज प्लस पुंज जो लिखा है, तो ये ज में अ आ रहा है, ज में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो ये ज में क्या बन जाएगा? ओ का मात्रा क्या हो जाएगा? तेजोपुंज हो जाएगा। अभी जो मनोरथ बताए थे, इसमें भी ऐसे ही होता है, मन प्लस क्या होता है दोस्तों? हर होता है। तो इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे? मनोहर लिख लेते हैं। इसलिए कि जब भी विसर्ग के पहले अगर अ मात्रा आता है, किसी में भी हो, विसर्ग के पहले अगर वो अ है, तो वो हमेशा ऊ में बदल जाता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। और किस में आता है ये? विसर्ग संधि में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है कि तेजो राशि का संधि विच्छेद होगा। अब तेजो राशि का संधि विच्छेद अगर आपको बताना है, तो ये भी वैसे ही होगा। तेज प्लस राशि क्या हो जाएगा? तेजो राशि। अब देखिए इसमें कौन-सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा। दुरुपयोग का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसमें कौन-सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो गया दु प्लस उपयोग, क्या हो जाएगा? दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अन्नाभाव शब्द बना है, अन्नाभाव किससे बना है ये पूछ रहा है। तो अन्नाभाव शब्द किससे बना है? तो अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव। देखिए इसमें और मिलकर आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर। यानी ये पूछा जाए कौन सा संधि होगा? तो दीर्घ संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। मनस्ताप का संधि विच्छेद होगा। तो मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर मन प्लस ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन प्लस ताप, मन स्ताप हो जाएगा। ये इसका मनो मनो प्लस ताप, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है, कह रहा है पत्नोमुख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका दोस्तों, इसमें आपका होगा डी नंबर। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतन प्लस उन्मुख, क्या हो जाएगा? पतनोन्मुख, पतन प्लस उन्मुख, इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर में दिया हुआ है, दुष्कर्म शब्द में कौन सी संधि है? दुष्कर्म शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अगर इसको आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? दु प्लस कर्म, क्या बनेगा दोस्तों? ऐसे लिखेंगे दुह प्लस कर्म, तो क्या बनेगा? दुष्कर्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है अछिंत शब्द में संधि है। अछिंत शब्द में संधि है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सी संधि है? अछिंत शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदानंद का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा सत प्लस आनंद। क्या हो जाएगा? सत प्लस आनंद, सदानंद। चलिए आगे देखते हैं। नमस्ते शब्द में संधि है। अब बताना है नमस्ते में कौन सी संधि है, तो बताइए नमस्ते में कौन संधि है? तो विसर्ग संधि है। इसको अगर पूछा जाए संधि विच्छेद कैसे होगा, तो इसको लिखते हैं नम प्लस ते, नम प्लस ते इसको लिखते हैं, तब क्या बनता है दोस्तों? नमस्ते बनता है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रत्यारोपण शब्द में संधि कौन सी है? तो अभी आपको बताएँ कि जब भी य और व में आगे कोई भी अगर आधा मात्रा दे दे, तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, यण संधि होता है। तो इसका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का आप लोग जानते हैं कि उत प्लस क्या होता है? उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत प्लस ज्वल। चलिए आगे और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दिगंत शब्द में कौन सी संधि है? तो दिगंत शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? दिग लिखेंगे, दिग प्लस अंत क्या हो जाएगा? दिगंत। दिग और दिग को हम यहाँ क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए दिगंत लिखे हैं, तो दिक दिक लिख सकते हैं इसको, दिगंत यानी दिग प्लस अंत, दिगंत, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और देखिए दोस्तों, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, वो आपको पूरा समझ में आए। और देखिए जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े हैं, तो आप हम मुझे उम्मीद है कि आप जो है पूरा का पूरा एकदम आपको समझ में आ रहा होगा और उसको आप हल कर पा रहे होंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताएँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि और भी मैं अच्छे से अच्छा तरीके से लेकर के आएँ वीडियो। तो जय हिंद दोस्तों।